नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त पर सरकार ने लगाया 2% किसान कल्याण शुल्क। व्यापारियों ने किया नए शुल्क का विरोध। कृषि उपज मंडी में कारोबार बंद रखकर जताया आक्रोश। कोरोना को लेकर 45वें दिन भी जारी रहा लॉकडाउन। बुधवार को 61 नए ग्रामीणों को किया होम आइसोलेट। आज फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज अंदर से उठ गए 3 टप्पर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर बांधे परिंदे। कोरोना के चलते राजपूत समाज द्वारा इस बार प्रताप जयंती पर आयोजित नहीं किया जाएगा सार्वजनिक समारोह। घरों पर ही महाराणा प्रताप का स्मरण कर मनाएंगे प्रताप जयंती। रसोई गैस सिलेंडर से भरे ट्रक व ट्रोले में हुई आमने सामने की भिड़ंत। बीती रात अजमेर जयपुर बाईपास पर राजपुरा चौराहे के पास की घटना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने के विरोध में बुधवार को यहां कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने कारोबार बंद रखा, जिससे दिन भर पूरे मंडी परिसर में सन्नाटा छाया रहा। केगड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोषनीवाल ने इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि कोरोना के बहाने सरकार ने चौतरफा लूट शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों पर 2 तरफा शुल्क लगाने से महंगाई बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों और व्यापारियों को भी इसका नुकसान होगा। एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने कहा कि सभी व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए मंडी परिसर में कारोबार बंद कर दिया है, जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आगामी आदेश तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि जिंसों पर 2% किसान कल्याण कोष लगाया गया है, जिसके विरोध स्वरूप हमने कल शाम को मंडी के व्यापारियों से फ़ोन पे और आपस में चर्चा करके बंद का डिसीजन लिया है। और आज हमारे राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की भी जयपुर में फ़ोन पे सभी मंडियों के पदाधिकारियों से उनकी चर्चा चल रही है। वहाँ से लगभग डिसीजन आना है। शायद अनिश्चित काल के लिए वो बंद रखने की ही बोल रहे हैं। जैसा भी उनका निर्णय आएगा हम उसकी अनुपालना करेंगे कि 2% टैक्स से किसान और व्यापारी पर और यहाँ तक कि एक आम उपभोक्ता पर भी बहुत बड़ा असर रहेगा। इस हेतु हमने अभी मंडियों को बंद रखा है। आगे जैसे भी रूपरेखा रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चलते बुधवार को लगातार 45वें दिन भी शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बंद के दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिली आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ बाजार में पहुंचकर खरीदारी की। बुधवार को कृषि उपज मंडी में कारोबार बंद रहने के कारण आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। इधर बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र के कई गांवों में कोरोना संदिग्ध लोगों की जांच के लिए सर्वे कार्य किया गया। इस कार्य के दौरान विभिन्न गांवों में 61 ग्रामीणों को होम आइसोलेट किया गया। हम आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3464 लोगों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में बुधवार को भी हमेशा की तरह शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदलने से तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शाम होते होते यहाँ मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगता है और तेज अंधड़ व बारिश का दौर शुरू हो जाता है। बुधवार को भी 4 बजते बजते तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया और जो देखते ही देखते अंधड़ में तब्दील हो गया। इस दौरान यहां अजमेर रोड पर स्थित संतोष नगर में एक मकान पर लगा टीन शेड तेज हवाओं के चलते उखड़कर मकान से करीब 30 फीट दूर जा गिरा। इसके अलावा शहर में कई साइन बोर्ड व बिजली के तार भी टूटकर गिर गए, जिससे कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति घंटों तक बाधित रही। अंधड़ के दौरान कुछ देर तक बूंदाबांदी भी हुई तथा कुछ देर बाद ही वापस धूप खिल गई। केकड़ी क्षेत्र के अन्य गांवों से भी तेज अंधड़ व बारिश के समाचार मिले हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार बुधवार को प्रदेश सचिव प्रणव माथुर के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा साथ ही कई गायों को चारा भी खिलाया। प्रदेश सचिव प्रणव माथुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के करीब 40 से अधिक स्थानों पर परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर एनएसयूआई के विनोद आचार्य, अनिल उपाध्याय, गौरव चौधरी, अमरचंद, सुरेश सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते इस बार श्री क्षत्रिय सभा द्वारा यहां महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर 25 मई को राजपूत समाज के सभी लोग अपने अपने घरों पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाएंगे तथा शाम को अपने अपने घरों के मुख्य द्वार पर 5-5 दीपक जलाकर वैश्विक महामारी से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। श्री क्षत्रिय सभा के प्रवक्ता बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि इस संबंध में बुधवार को राजपूत समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित से मुलाकात कर 25 मई को प्रताप जयंती पर सार्वजनिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं करने का भरोसा दिलाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर मंगलवार रात खाली रसोई गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक व ट्रोले के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे खाली सिलेंडर से भरा एक ट्रक अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर होते हुए पोकीनाडी की ओर जा रहा था। इसी दौरान राजपुरा रोड पर स्थित अंतरमना सर्किल के पास सामने से आ रहे एक ट्रेलर व ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक में भरे सभी सिलेंडर उछलकर सड़क पर बिखर गए। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराकर उपचार दिया गया। केकड़ी पुलिस ने बुधवार को सुबह यहां बस स्टैंड पर एक दुकानदार को बीड़ी व तंबाकू के उत्पाद बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।